हम घर चलेंगे, लेकिन हमारे 2 वचन हैं। तो हमारा पहला वचन यह है कि हम तुम्हारी कमाई से अन्न का एक दाना नहीं खाएंगे, अन्न का एक दाना नहीं खाएंगे, अन्न का एक दाना नहीं खाएंगे। और कोई तुम्हारी कमाई हमें खिलाने की कोशिश नहीं करेगा। और हमारा दूसरा वचन यह है, आज के बाद तुम हमें अपना ये चेहरा नहीं दिखाओगी, चेहरा नहीं दिखाओगी, चेहरा नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? आप इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? ये आपकी बेटी है, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। आप इसके साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकते हैं? बोलो, बोलो, मंजूर है? हमें आपके दोनों वचन मंजूर हैं। ठीक है, तो हमारा दूसरा वचन अभी इसी वक्त से लागू होता है। आभा, आपके पिता ने भी एक बार आपसे वचन लिए थे और आपने सारी मुसीबतों का सामना करते हुए निभाए। आप तो भगवान हैं, निभा गए। लेकिन हमारी बेटी एक इंसान है, उसे शक्ति देना प्रभु। आपसे ज्यादा वचन की मर्यादा कौन समझ सकता है? आर्थिक नीतियों के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा निकाला। विपक्ष के नेता श्री रंजीत सिंह जी ने यह कहा है कि हमारा पीछा मत करिए और 10 फीट की दूरी जरूर बनाए रखिए और कूड़ा इधर उधर मत फेंकना। और दवाई ली? पता था, भूल गए ना? अब जल्दी उठो, नाश्ता करो और फिर दवाई लेना। और आज का समाचार यही समाप्त होता है। नमस्कार।
आई बहार दिल है बेकरार, 11 बज गया तेरे बिन रहा न जाए। आप भी जाइए तस्वीर जी, आजा। सर आपने बुलाया? सर सबको रोको ब्रिज। ब्रिज, जब तुमने हमसे कहा था कि तुम हर हाल में हमारा साथ निभाओगे, तो हमने भी तुमसे कहा था कि तुम हमारे नौकर नहीं बल्कि हमारे बेटे के समान हो। जी मालिक। आज जब हमारी अपनी औलाद ही हमें चोट पर चोट पहुंचा रही है, तो हम तुमसे इन जख्मों की मरहम की उम्मीद रखते हैं। मालिक, आप हुक्म कीजिए, हम आपकी खातिर दुनिया का हर काम कर सकते हैं। आज से ब्रिज, हमारी जिम्मेदारी तुम्हारे अलावा और किसी की नहीं है। तुम ही हमारा खाना बनाओगे, लेकिन इस रसोई से कुछ नहीं लोगे तुम। जो भी चाहिए होगा राघव से मांग लेना। जी। राघव जी, हम ये जानते हैं, हमें ये एहसास है राघव कि तुमने हम पर कितने एहसान किए। इन एहसानों की दुनिया में कोई कीमत नहीं है। बस एक एहसान हम पर और करो। तुम्हारा जो भी खर्चा हो रहा है हम पर, उसे लिखते जाओ। जैसे ही हमारी किताब छपती है, सबसे पहले हम तुम्हारा कर्जा उतारेंगे। ठाकुर साहब, कर्जा तो हम उतार देंगे राघव, लेकिन यह एहसान शायद ताजिंदगी ना उतार पाए। ये सेवक आपके लिए कुछ भी कर सकता है ठाकुर साहब। एक काम और राघव जी। ध्यान रहे, ये ध्यान रहे कि चंद्रप्रभा की बेटी की कमाई का एक भी दाना गलती से भी हमारे मुंह में ना जा पाए।
एक बात बताओ, ये घड़ी के कांटे सचमुच रुके हुए हैं या मुझे आज ऐसा लग रहा है कि समय रुका हुआ है? सर वो घड़ी तो बंद है। हाँ तो इसे ठीक कराओ ना। जब इसमें 11 बजने चाहिए तो 10 क्यों बज रहे हैं? जी सर। मैं तो कहता हूँ कि 11 कभी बजने ही नहीं चाहिए। 11 बजते ही सबको ऑफिस जाना पड़ता है और ऑफिस जाके सबकी किस्मत खराब हो जाती है। डोंट वरी भैया, आज आपकी राशि में लिखा है कि आपका ऑफिस में सम्मान बढ़ेगा। सम्मान नहीं बढ़ेगा, सामान बढ़ेगा। और केस की फाइल्स आने वाली हैं। टाइप तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। अरे देखो ना मेरी राशि में क्या लिखा है, कहीं इंतजार तो नहीं लिखा? नहीं, आपकी राशि में लिखा है कि आज आपकी लाइफ में प्यार का प्रवेश होगा। प्यार की जगह कमांडर का प्रवेश कैसे हो गया? कहां तक पहुंचे? पहला ही टोस्ट है। मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूं। पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि तुम्हारा ध्यान पढ़ाई की ओर नहीं है, क्यों? मेरे ख्याल से तुम्हें सुबह उठकर अपनी किताबें लेकर पुराने घर पे चले जाना चाहिए। अकेले में पढ़ाई अच्छी होती है। नहीं, मैं यहाँ बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ पापा। इनफैक्ट कभी कभी तो इतने ध्यान से पढ़ता हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। I mean कि मैं इतना खो जाता हूँ पढ़ाई में। आप नाश्ते में जूस लेते ना? अरे पापा के लिए जूस लेके आओ जल्दी। आप तब तक टोस्ट से शुरू कीजिए, बहुत अच्छे हैं। ये लीजिए, और एप्पल भी लीजिए, आजकल अच्छे एप्पल आए हैं मार्केट में। बच गए। और वैसे भी अगर मैं पुराने घर में चला जाऊंगा तो तस्वीर जी का क्या होगा? दीदी, ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया ठाकुर साहब ने। मेरे तो दिल पे इतनी ठेस पहुंची है ये सुनकर कि मेरा दिल बैठा जा रहा है। दीदी, घर की राजधानी रसोई होती है। रसोई के जरिए ही औरत घर पे और घर वाले पे हुक्म चला सकती है। मगर ठाकुर साहब की तरह कोई अपनी पत्नी के हाथ का खाना ही पसंद ना करे तो फिर क्या फायदा उस पत्नी का? मेरी मानिए तो आप ठाकुर साहब से माफी मांग लीजिए। किस बात की माफी? पति को अपनी पत्नी की प्रशंसा करने के लिए एक भी कारण नहीं मिलता दीदी, मगर पत्नी को अपने पति से माफी मांगने के लिए 100 कारण मिल जाते हैं। माफी मांगने का एक ही तो कारण है कि ठाकुर साहब नाराज ना रहे। पत्नी धर्म हम बहुत निभा चुके भाभी। अब हम हमारी बेटी और बेटे के लिए हौसला बनेंगे ताकि वो और मेहनत करे और थोड़ा और पैसा कमा सके इस घर के लिए। हाँ, पैसा भी तो बहुत जरूरी होता है। अब देखिए ना, दूध वाला कल पैसे मांग रहा था और ये भी कह रहा था कि अब फिर से दूध महंगा हो गया। माँ, हम ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं। शैली और विमल कहाँ हैं? सर उन्होंने कहा लेट ब्रेकफास्ट करेंगे। तस्वीर जी, तस्वीर जी आई। रुक जाओ। आप इनको यहां क्यों लेके आए? ऑफिस में बिठाते ना। अब जाइए अपना काम कीजिए। जूस पिएंगे?
मैं तो दादी माँ का कहा मान रहा हूँ। दादी हमेशा कहती है कि मेहमान भगवान समान होता है, इसीलिए। ये हमारी मेहमान नहीं है, ये हमारी ऑफिस की एम्प्लॉई है। वीर, मेरे ऑफिस ले जाओ, इनके हिसाब कर दो। ऐसे अनप्रोफेशनल इनसिंसियर लोग हमें नहीं चाहिए, जो छुट्टी के लिए भी इन्फॉर्म करना हमें जरूरी नहीं समझते। सर पर हमने इन्फॉर्म किया था कनिका जी को। ओह रियली? एक मिनट, कनिका। जी पापा। क्या इन्होंने तुम्हें फोन किया था? मुझे? कब? मुझे तो याद नहीं आ रहा पापा। पापा, ये लड़की झूठ बोल रही है। अगर इसका फोन आता तो मैं आपको नहीं बताती क्या? इस ऑफिस ले जाओ, इसका हिसाब कर दो। तस्वीर जी, आपने कहीं मुझे फोन करने के बाद तो कनिका को फोन नहीं किया था ना? नहीं, शायद मुझे फोन करने के बाद कनिका को फोन किया था। हाँ। ओह आई सी, तुम सबको फोन किया है इसने, और मुझे बताना जरूरी नहीं समझा तुमने। तुम पहले भी ऐसी गलती कर चुके हो करण। सॉरी पापा। आप चाहे तो हमें पनिशमेंट दे सकते हैं। You're damn well right. जब तक मैं भोपाल से वापस नहीं आता, तुम गार्डनिंग करोगे, और हाँ, तुम मेरी स्टडी रीअरेंज करोगे। Do you understand? Both of you. It's okay, Miss तस्वीर। आप जाइए और जोशी वर्सेस यादव के केस फाइल्स निकाल के रखिए, मैं आ रहा हूं। जी सर। और सुनो, हमने गलती से तुम्हें डांट दिया। हमारी इस गलती का 1000 रुपए एक्स्ट्रा तुम्हें अपनी सैलरी के साथ मिल जाएगा। नहीं, ये हमारा उसूल है। अगर हम किसी एम्प्लॉय को गलती से डांट देते हैं तो उसे कॉम्पनसेशन भी देते हैं। सर, हमें पैसे नहीं चाहिए। तो क्या और छुट्टी चाहिए? सर, वो ऑफिस में इंडियन कपड़े पहनने की परमिशन चाहिए सर। प्लीज सर, हमने वो वेस्टर्न कपड़े कभी नहीं पहने। ठीक है। ठीक है। थैंक यू सर। तुम दोनों मेरे साथ चलो। पापा का मूड भी उज्जैन के क्लाइमेट की तरह बदलता रहता है ना। नहीं, तुमने जल्दी चलो। वेरी गुड। हिंदुस्तानी संस्कारों की जीती जागती तस्वीर। तुमने तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी। वेस्टर्न ड्रेस के चक्कर में एटलीस्ट तुम पूरे स्वर्ण भवन में तो घूम सकती थी, पर अब तो वो भी बंद हो जाएगा ना। शैली भाभी बता रही थी कि तुम करण भैया के कमरे में गई थी। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम करण भैया के कमरे में क्या लेने गई थी? उस कमरे में हम क्या लेने गए थे, ये आपको बताना जरूरी नहीं समझते। जिस दिन आपके कमरे में आएंगे, जरूर बता देंगे कि हम क्या लेने आए हैं।
कमरा कम और नर्सरी क्लास का रूम ज्यादा लग रहा है। कहाँ कहाँ पेपर बिखेर रखे हैं विमल ने। मैं घर की मालकिन कम और सफाई कर्मचारी ज्यादा लग रही हूँ। ये लो, ये स्वर्ण भवन की जगह कैसीनो मॉल बनाने की प्रोजेक्ट फाइल भी यहीं रख छोड़ी। ये विमल भी ना। श्याम, श्याम। जी मैडम। जितनी भी फाइल्स है ना यहाँ पर, उन सबको स्टडी में रखिए और जो कागज दिख रहे होंगे सबको साफ कीजिए जल्दी। जी। हेलो। जितना बड़ा घर उतनी ही बड़ी मुसीबत। स्वर्ण भवन की फाइल यहाँ क्या कर रही है?